गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार GS2 लाइव में। आज हम लोग देखने चल रहे हैं यूपी पुलिस इम्पोर्टेंट, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वह है कोयला उत्पादन राज्य, यानी भारत में कौन कौन से राज्य कोयला के उत्पादन में अग्रिम भूमिका निभाते हैं और कौन से राज्य में कितना % कोयला निकलता है, या कोयला के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और सर्वप्रथम कोयला का जो भी उत्पादन हुआ किस राज्य से हुआ, कौन सा राज्य अग्रिम भूमिका निभाता है, इन सभी पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हमारा यूपी पुलिस का तीसरा लेक्चर है, यानी वीडियो 3। आज हम लोग को बात करना है किस पे, भारत के कोयला उत्पादक राज्य। आज हम लोग भारत में कोयला उत्पादन के राज्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कोयला का बहुत बड़ा योगदान बिजली विभाग में होता है, जैसे लाइट को बनाने में। तो आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहले देखें तो भारत में कोयला जो उत्पादन का कार्य था वह 1744 ईस्वी में कहाँ प्रारंभ हुआ? रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। यानी पश्चिम बंगाल कहाँ है? यहाँ पे। पश्चिम बंगाल कहाँ है? यहाँ पे। अब सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ वह पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ 1744 ईस्वी में, रानीगंज में। कोयला का उत्खनन यानी खुदाई करके निकालना। कोयला पाया कहाँ जाता है? जहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। वनों के नीचे जो बहुत पहले पेड़ पौधे दब गए उनसे निर्मित होता है अनेक प्रकार, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, खनिज, अनेक प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। तो जंगलों की मात्रा अगर हम देखें तो यहाँ पे यह सभी क्षेत्र और मध्य प्रदेश को लेकर तो यहाँ पे वनों की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। तो 1744 ईस्वी में कहाँ पे प्रारंभ हुआ? रानीगंज में, जो पश्चिम बंगाल में है। कोयला का उत्खनन प्रारंभ हुआ। अगर हम लोग इसमें और देखें तो लगभग कोल इंडिया जो लिमिटेड देश का है, अपने देश यानी भारत का कोल इंडिया लिमिटेड है, वह 88% कोयला उत्पादित करता है, यानी भूमि से कोयला निकालता है। उत्पादित करने का मतलब क्या है? कोल इंडिया एक कंपनी है जो 88% पूरे भारत का 88% कोयला क्या करती है? वही उत्पादित करती है, यानी निकालती है। उसके बाद देखें, देश का कुल कोयला उत्पादन में 80% योगदान नागपुर का पठार का है। 80% जो कोयला पाया जाता है वह नागपुर के पठार से निकाला जाता है। अगर इसी प्रकार हम लोग तीसरा देखें तो 1996 में कोयला उत्खनन को सुधारने के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की गई। यानी एक नियम बनाया गया और क्या किया गया? राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की एक बोर्ड की स्थापना किया गया, जो इन सभी कार्यों को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। उसके बाद हम लोग देखें तो 1975 में कोल इंडिया निगम की स्थापना हुई। जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो 88% जो कोयला पूरे भारत का उत्पादित करती है, उसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो क्या होगा? 1975 ईस्वी। अब इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो कोयला को क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड कहा जाता है। अब यह तो हो गया प्रारंभिक चीज़ें। कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा उत्पादित करती है कोयला, और सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? अगर हम लोग कोयला की प्रकार की बात करें, यानी कोयला कितने प्रकार का भारत में पाया जाता है या कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला होता है पीट कोयला, दूसरा है बिटुमिनस कोयला, तीसरा है एंथ्रासाइड कोयला, और चौथा है लिग्नाइट कोयला। यानी 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। पीट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइड कोयला और लिग्नाइट कोयला। अब एक एक में हम लोग देखेंगे कि कौन सा कोयला गुणवत्ता में अच्छा होता है और कौन सा कोयला गुणवत्ता में कम यानी खराब कोयला की दर्जा दिया जाता है। तो जो पीट कोयला होता है इसमें 40% से कम कार्बन होता है। 40% यानी जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो कोयला क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। तो यह सबसे निम्न स्तर का कोयला है। तो इसे पीट कोयला को हम लोग क्या कह सकते हैं? सबसे खराब कोयला है, यानी सबसे निम्न स्तर का कोयला है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? बिटुमिनस कोयला, जिसमें 60 से 80% क्या होता है? कार्बन होता है। 60 से 80% कार्बन होता है और इसे काला कोयला कहा जाता है। एकदम काला दिखता है। क्या दिखता है? काला। तो बिटुमिनस को क्या कहा गया है? काला कोयला।
इसके बाद अगर हम लोग एंथ्रासाइट कोयला को देखें तो इसमें 80 से 90% क्या होता है, कार्बन होता है। 80 से 90% कार्बन होता है। इसे कठोर कोयला या उच्च कोयला यानी बढ़िया कोयला, यह धुआं रहित होता है। रहित का मतलब है के बिना, यानी बहुत नाम मात्र का कोयला निकलता है। सहित का अर्थ होता है कि जो भी कोयला जला जाए, अगर लिखा जाए कि कार्बन सहित, और एक होता है कार्बन रहित। तो कार्बन सहित अगर कहें तो यानी उसमें कार्बन की मात्रा क्या है, अधिक है। कार्बन रहित बोले यानी कार्बन की मात्रा नहीं है। तो यहाँ धुआं की अगर बात किया जाए, धुआं रहित अगर बात किया जाए यानी इसमें धुआं नहीं पाया जाएगा। धुआं सहित बोला जाए यानी इसमें धुआं पाया जाएगा। तो यह जो होता है उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, यानी बढ़िया कोयला होता है। यह इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो यानी धुआं रहित होता है। इसमें धुआं की मात्रा बहुत कम है, यानी नाम मात्र की धुआं पाई जाती है, इसीलिए इसे धुआं रहित कोयला भी कहा जाता है। उसके बाद आता है लिग्नाइट कोयला, जिसमें 40 से 60% कोयला पाया जाता है। जिसमें 40 से 60% कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिग्नाइट में 40 से 60% कार्बन पाया जाता है। यह भूरा कोयला के नाम से प्रसिद्ध है। लिग्नाइट कोयला पेपर में पूछता है। एंथ्रासाइट कोयला को और किस नाम से जाना जाता है, तो कठोर कोयला, उच्च कोयला, तो उच्च कोयला और कठोर कोयला। लिग्नाइट को किस नाम से जाना जाता है, भूरा कोयला। और बिटुमिनस को किस नाम से जाना जाता है, काला कोयला। पिट कोयला को किस नाम से जाना जाता है, तो निम्न कोयला या खराब कोयला। इसमें परसेंटेज भी पूछा जाता है, तो परसेंटेज भी याद रखिएगा। अब हम लोग राज्य की अगर श्रेणी में देखें, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है, तो हम लोग ऊपर से अगर देखें तो यहाँ हमारा क्या है, यूपी। यूपी में 3% कोयला का उत्पादन होता है। क्या होता है, 3% कोयला का उत्पादन होता है। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितना पाया जाता है, 4% कोयला पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 4%। उसके बाद आएगा मेघालय। मेघालय में 1% कोयला पाया जाता है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में 18.26% कोयला पाया जाता है। यानी अगर लगभग बात करें तो 18.5% पूरे भारत में जो उत्पादन होता है कोयला का, जैसे अगर 100 किलो भारत में कोयला उत्पादन होता है तो इसमें से 18.5 किलो सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। 18.5% यानी 18.26%। परसेंट का मतलब क्या है, अगर 100 किलो है तो जितना परसेंट का रहा है उतना किलो उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में होता है। अगर इसके बाद हम लोग उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21.22% पाया जाता है। यानी 100 किलो में अगर हम इसकी तुलना करें परसेंट में, तो यह 21 किलो लगभग क्या पाया जाता है, तो आपका उड़ीसा में पाया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी क्या पाया जाता है, 21.11%। अगर बड़े राज्यों में अगर इधर देखा जाए कोयला में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झारखंड में और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोहा की मात्रा और खनिज की मात्रा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत घने और ज़्यादा वन पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे वनों की क्या होती है, अधिकता होती है। वनों की अधिकता होने के कारण यहाँ पे खनिज पदार्थ भी ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी लोहा का मटेरियल भी ज़्यादा पाया जाता है और कोयला भी ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 16.5% क्या पाया जाता है, कोयला। क्या पाया जाता है, कोयला। मध्य प्रदेश में कितना पाया जाता है, 16.5%। यानी अगर 100% से हम लोग तुलना करें तो 16 किलो क्या मिलता है, कोयला। तो बड़े राज्यों में देखें तो क्या हो जाएगा, झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में मात्र 5% कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 5% कोयला पाया जाता है। तो आप लोग बड़े राज्यों पे ज़्यादा फोकस करें। ज़्यादातर इस पेपर में पूछा जाता है आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। 4 राज्य हैं जहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, यानी सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।